Hi, I welcome you all to the next session of Marketing Management of FSY BCom. In this session, we will be dealing with the next topic of your chapter number 1, that is marketing management process. Before moving to marketing management process, I would like to explain you what is marketing, then management, and then process. Basically, marketing is nothing but creating the demand for the product which the consumer is not aware of, and making the product available to the consumer at the time of consumption is marketing. Management is how you make the product available to the consumer by using all the available resources, that is called as management. And process is nothing but an activity through which all the functions of management goes on. Basically, marketing management is nothing but a strategy which the marketer adopts in order to achieve the desired goals of the business by making the product available to the consumer at the right time, in the right place, at the right quantity, in the right price. It is a strategy, it is a technique, it is an equipment through which the marketer achieve its goals. Today session is all about marketing management process. The process of marketing management process goes through various stages to ensure the success of a product in an organization. मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये वेरियस स्टेजेस से गो थ्रू होता है ऑर्गेनाइजेशन का टू चेक वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज अचीविंग डिजायर्ड रिजल्ट्स और नॉट. A company is generally in the blind about any new product in a tough business environment with a consumer who knows everything beforehand because of the presence of online portals and website. अब क्या बताया है कि इन अ टफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद द कंज्यूमर. क्यों बिजनेस का प्रोडक्ट, क्यों ये मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर मैनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व, और बिजनेस को क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि कंज्यूमर को जो हमें प्रोडक्ट अवेलेबल करा कर देना है वो ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्हें पहले से प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज होती है ऑनलाइन बेस से या फिर वेबसाइट पोर्टल से. इट इज़ टफ टू प्लान एंड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट ऑन अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इसीलिए न्यू प्रोडक्ट को प्लान करना और लॉन्च करना एक टीडियस टास्क होता है कंपनी के लिए जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट आता है. क्यों? क्योंकि हमें उस कस्टमर्स को, उस कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट को लॉन्च कराना होता है जिसे वो प्रोडक्ट के बारे में पहले से जानते हैं. Just like movies stars waiting in anticipation for their movies to be released, companies wait in anticipation when a new product is launched. जैसे कि मूवी के स्टार्स जो होते हैं वो वेट करते रहते हैं अपनी मूवी रिलीज़ होने के लिए, वैसे ही कंपनीज भी वेट करते रहती है अपना प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद, लॉन्च होते वक्त. दिस न्यू प्रोडक्ट कैन रॉक और इट कैन फेल इन द मार्केट. क्यों? क्योंकि जैसे मूवी रॉक हो सकती है या फेल हो सकती है, वैसे ही एक प्रोडक्ट रॉक हो सकता है या फिर वो प्रोडक्ट फेल हो सकता है. क्लियर? जैसे एक फिल्म स्टार्स वेट करते रहते हैं अपनी मूवीज़ लॉन्च होने का, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि हमारा मूवी हिट जाएगी या फेल जाएगी. सिमिलरली जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो मार्केटर्स भी वेट करते रहते हैं देखने का कि उनका प्रोडक्ट प्रॉपर हिट जाएगा या फेल जाएगा. ठीक है. द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस एंश्योर्स दैट वॉट एवर हैपन्स द प्रोडक्ट इज गिविंग इट्स बेस्ट चांस टू सर्वाइव एंड ड्राइव इन द मार्केट. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे सिचुएशन में अपना बेस्ट देता है और कंपनी को अश्योरेंस देता है कुछ भी हो हमारा प्रोडक्ट जो है ये बेहतर मार्केट में करेगा और हमें इस टफ मार्केटिंग कंपटीशन में सरवाइव करा कर लेकर जाएगा. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 बेसिक
फंक्शंस है या 4 बेसिक स्टेप्स है। फर्स्ट वन इज कंडक्ट मार्केट रिसर्च। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? उसे मार्केट रिसर्च करना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या नई प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, बिफोर एवरीथिंग वी नीड टू नो कि हम कौन से प्रोडक्ट को ला रहे हैं, हमारा कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होने वाला है और हमें कौन से प्रोडक्ट के लिए काम करना है, हमारे प्रोडक्ट की नीड कितनी है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसमें कौन से सेटिस्फैक्शन है, हमारे जैसा जो सब्स्टिट्यूट है उसमें कंज्यूमर्स को क्या पसंद नहीं आया है एंड व्हाट दे वांट इन द प्रोडक्ट। ये सब हमें मार्केट में रिसर्च करनी होती है बिफोर वी लॉन्च द प्रोडक्ट, बिफोर वी मेक द प्रोडक्ट, सो दैट जब हम हमारा प्रोडक्ट लॉन्च कर सके तो उस वक्त हमारे प्रोडक्ट हिट जाए, फेल नहीं। तो कंडक्ट मार्केट रिसर्च। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद कंडक्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस का। एज प्रीवियसली मेंशन्ड, इफ अ प्रोडक्ट इज अ न्यू लॉन्च, देन द कंपनी इज लाइकली टू बी इन द ब्लेंड फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। जब भी कोई प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होता है तो कंपनी को एक बहुत डर लगा रहता है कि फ्यूचर प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, मार्केट में आने के बाद क्या होगा, क्या नहीं होगा। दे डू नॉट नो अबाउट व्हाट प्रोडक्ट मार्केट नीड्स। और प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता नहीं रहता है कि मार्केट को क्या चाहिए। ये सिर्फ हमें मार्केट रिसर्च से अंदाज़ा लग सकता है। शुड दे गो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट और दे डू प्रोडक्ट एक्सटेंशन? What will be the expected turnover increase from the new product etc. कंपनी को पता नहीं होता है कि नया प्रोडक्ट आने के बाद हमारा कंपनी का टर्नओवर कितना होगा या फॉल होगा या एक्सपांड होगा या मिनिमाइज होगा, कुछ पता नहीं रहता है। सच क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय मार्केट रिसर्च। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में चलते रहते हैं कंपनी के बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, ये सब मार्केट रिसर्च से सॉल्व हो सकते हैं इफ प्रॉपर मार्केट रिसर्च इज बीइंग कंडक्टेड before making the product available in the market. Thus, it even start thinking of launching a product, market research is necessary. जब भी हम एक मार्केट रिसर्च को प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं तब भी मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। डेवलप अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बिफोर मेकिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यू नीड टू नो द मार्केट। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सेकेंड स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना। जब भी हम हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप करते रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा मार्केट क्या है, हम किसको मार्केट कर रहे हैं, हमारा एज ग्रुप क्या है, हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन है, वेदर दे आर अडल्ट, वेदर दे आर किड्स, वेदर दे आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, वेदर दे आर मेल या फीमेल। ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी ही हम एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एज मार्केट रिसर्च हैज़ ऑलरेडी बीन डन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्म्स द सेकेंड स्टेप इन द मार्केट मैनेजमेंट प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च तो पहले से किया जाता है, तो मार्केटिंग रिसर्च के ऊपर हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है, तो ये सेकेंड स्टेप होता है इन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टेक सेवरल पॉइंट्स इन कंसिड्रेशन। जब भी हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो हमारे सेवरल पॉइंट्स कंसिड्रेशन में लिए जाते हैं। सिंपल थिंग्स सच एज सेगमेंटेशन, कि हमारा मार्केट का सेगमेंट क्या है, कैसा सेगमेंट है, टारगेटिंग कौन है, प्रमोटिंग पोजिशनिंग कैसी है, आर अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। हाउएवर, टफ थिंग्स लाइक डिसाइडिंग द मार्केट मिक्स एज वेल एज गेटिंग द पोजिशन स्ट्रैटेजी राइट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। और इसमें मार्केटिंग मिक्स कौन सी होनी चाहिए, पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी कौन सी होनी चाहिए, सेगमेंट कौन से होने चाहिए, कोर कॉम्पिटेंस कौन है, ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सेकेंड स्टेप ऑफ मार्केटिंग process, marketing management process, that is developing a market strategy. Then है क्लियर, ओके। देन है मेकिंग अ प्लान, मेकिंग अ मार्केट प्लान। जब हमने मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया, मार्केट रिसर्च किया है बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, व्हेन वी प्लान्ड, व्हेन वी डिड द स्ट्रैटेजीज, अभी वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें पर्टिकुलर प्लान बनाने पड़ते हैं।
आफ्टर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर रिटर्न मार्केटिंग प्लान्स एंड मेड। जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग लिख कर रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तभी वो प्लान्स का फॉर्म लेती है। दिस इज़ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। ये थर्ड स्टेप है और वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस में। पहला क्या है, मार्केट रिसर्च है। दूसरा क्या है, डेवलपिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज। तीसरा क्या है, मेकिंग अ प्लान। जैसे ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनते हैं हम उसी वक्त प्लानिंग के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। और स्ट्रैटेजीज व्हेन टेकन ऑन द पेपर इज कॉल्ड एज प्लान। A written marketing plan is made to analyze where the company is and where it want to reach in a given period of time. ये plans का मकसद क्या होता है, हमें चेक करना होता है कि हम लोग कहाँ पर है और हम कहाँ जाएंगे, और हम जाने के बाद ये भी चेक करते हैं कि हमने कितना खोया है और कितना पाया है। The marketing plans actually puts the plan on paper, and the marketer can anywhere refer to the marketing plan to analyze whether he is on the right track or not. जब मार्केटिंग प्लान्स को पेपर पे लिखा जाता है तो ये मार्केटर के लिए एक ब्लूप्रिंट एक्ट करती है टू चेक वेदर द मार्केटर इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। मार्केटिंग प्लान इटसेल्फ हैज सम पॉइंटर्स विच आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग प्लान्स के लिए अपने खुद के कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सिचुएशन एनालिस्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट, स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक प्लान, फाइनेंशियल प्लान्स, इम्प्लीमेंटेशंस, देन फॉलोअप। ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव इज फीडबैक एंड कंट्रोल। जैसे ही हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप हो जाता है, जैसे हमारे समय पहले तो मार्केट रिसर्च हो जाती है, देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनते हैं और प्लान्स बनते हैं, उसके बाद हमारा फीडबैक एंड कंट्रोल का पार्ट आता है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 5 आर इंटर रिलेटेड। वंस द प्रोडक्ट इज इन द मार्केट, कंज्यूमर माइट गिव फ्यूदर आइडियाज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, मार्केट में आ जाता है, उसके बाद कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं और वो हमारे प्रोडक्ट के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें कुछ आइडियाज, सजेशन, सोल्यूशंस देते हैं। These ideas are usually considered by the marketing department and make a research in conducting to find the valuability of the idea। और ये जो पॉइंट्स होते हैं ये मार्केटर्स अपने दिमाग में रखते हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक लेकर जाकर पहुंचाते हैं उस प्रोडक्ट के। मार्केटिंग डिपार्टमेंट टेक इनटू कंसिडरेशन दिस ऑल द आइडियाज एंड further evaluation and further improvement is done on the product. If the idea is valid, another product can be developed or another marketing strategy is implemented। अगर आइडिया वैलिड है कस्टमर्स की तो अनदर मार्केटिंग प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उस आइडिया के बेसिस पर, या फिर डिफरेंट मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशंस किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्रोडक्ट इज नॉट रिसीव्ड पॉजिटिवली, then the control mechanism need to fall in place and implement an alternative process for the product, or in the worst case scenario, take the product out of the market before it affect the brand। क्या होता है, जब भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरह से काम कर जाता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब वो अच्छी तरह से काम करना नहीं लगता है तो हम कंट्रोल मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं तो प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर तभी भी हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है तो सबसे पहले हम लोग उसको फटाक से मार्केट से उठा लेते हैं, क्योंकि वो ब्रांड को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। द फर्स्ट 4 अबाव कंप्लीट्स द मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। ये 4 फंक्शंस है या 4 स्टेप्स बोलो जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया, फर्स्ट वन है मार्केट रिसर्च, देन सेकेंड वन वी हैव इज मार्केट प्लान, मार्केट मेकिंग मार्केट स्ट्रैटेजीज, देन प्लान मेकिंग मार्केट प्लान्स, देन टेकिंग द फीडबैक्स एंड कंट्रोल। एंड कंट्रोलिंग किस वे में की जाती है, बाय यूजिंग प्रॉपर मार्केटिंग मैकेनिज़म्स। अगर मार्केटिंग मैकेनिज़्म भी काम नहीं करते हैं तो उस वक्त हम लोग प्रोडक्ट को मार्केट से उठा लेते हैं, सो दैट इट नॉट हैम्पर द ब्रांड और द गुडविल ऑफ द बिजनेस। दस 4 steps above completes the marketing management process, with the world becoming a small place due to the abstract of the internet. The marketing management process has become simpler. Feedback can be obtained online through sample questionnaires. Marketing strategy can be changed by keeping an online brand watch, and market research can be done through social network। देखो अभी जैसे हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग मार्केट रिसर्च बोल रहे हैं तो मार्केट रिसर्च हम ऑनलाइन नेटवर्क से कर सकते हैं। सिमिलरली हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ है
वो भी हम लोग इससे कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट ये बहुत छोटी जगह हो चुकी है। इसने वर्ल्ड को बहुत छोटे चीज़ों पर ला कर रखा दिया है। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट एक बहुत सिंपलर प्रोसेस हो गया है, क्योंकि हमें फीडबैक वगैरह ऑनलाइन मिल जाता है बाय पुटिंग अ स्मॉल क्वेश्चनर। Marketing strategy can be changed by keeping an online brand watch, and market research can be done through social network. However, this does not change the gilling process which traditional marketing companies like FMGC, electronics, and automobiles have to adopt. Am I clear to it? What is marketing management process all about? Marketing management process is nothing but a process which consists of 4 steps. First one is market research. Second one is planning marketing strategies. Third one is preparing marketing plans, and fourth one is feedback, and fifth one is control. Cleared? Please go through the video and understand the concept in a better manner with the help of the textbook. And if you don't understand, then still once again go through the video, and if not, then pin me on the email ID provided to you by the college. Thank you all. Be at home, be safe. Thank you.